मंदिर एक ऐसी चीज़ है जहाँ कोई प्यासा आए, भूखा आए, जैसे ये यहाँ हो रहा है वैसे ही उसको पूछते बेटा पानी पी ले, रोटी खा ले, भूखा हो। ये इतना भद्दा काम है जो हिंदू धर्म के तरफ एक गंदगी पैदा की है जिस आदमी ने ऐसा किया है। हम गुरुद्वारा में जाते हैं, कोई हमसे धर्म पूछ के हमें खाना खिलाता है, वहाँ लंगर चखाता है, कोई धर्म पूछ के पानी देता है, किसी की मनाही है? सब जाते हैं, कोई भी जाए वहाँ पे पानी पिए, खाना खाए, लंगर चखे, कोई नहीं पूछता। ये हमारे हिंदू धर्म के जो गोदी मीडिया ने नफरत फैलाई है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिसका नतीजा आज आप लोग भुगत रहे हैं। और मैं खुल के कहता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ और ये हमारे धर्म की बदनामी है। क्या महंगाई सिर्फ किसी खास धर्म विशेष के लिए है, या हिंदू को भी उसी रेट में प्याज मिल रहा है, मुसलमान को भी उसी रेट में प्याज मिल रहा है, सिख को भी उसी रेट में मिल रहा है, ईसाई को भी उसी रेट में मिल रहा है? क्या पीएसयू जो बेचे जा रहे हैं, भारत की संपदा को जो बेची जा रही है आज की डेट में, तो उसमें क्या किसी खास धर्म संप्रदाय के लोग ही काम करते हैं जिनकी नौकरी जा रही है? उसमें हिंदू भी काम कर रहा होगा, मुसलमान भी काम कर रहा होगा, सिख भी काम कर रहा है, ईसाई भी काम कर रहा है। अपने नजर से इस चश्मे को उतारिए और जो नफरत फैला के सरकार अपनी नाकामियों को सिर्फ ढकने का कोशिश कर रही है। लेकिन हमारा राम कभी नहीं सिखाता कि तुम आपस में किसी के साथ नफरत फैलाओ या कोई नफरत फैला रहा उसका साथ दो। राम ने कभी ये नहीं सिखाया, किसी भी मजहब ने ये नहीं सिखाया। मैं एक चीज जानता हूँ, तो इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जिसने इस बच्चे के साथ गलत किया है उसको तो फांसी होना चाहिए। जो सच्चे हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन जो ये कृत्य किया गया और छोटे बच्चे को जो मारा गया पानी पीने की वजह से, ये अपने आप में कहाँ तक अच्छा है बुरा है, ये आप भी फैसला कीजिएगा। नजर उठा के देख लीजिए इसी किसान आंदोलन में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, आपको किसी का हिसाब किताब धर्म देख के नहीं मिलेगा। ठप्पा लगा के उसको वहां खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है जिसमें एक 13 साल का बच्चा आसिफ एक मंदिर पे पानी पी लेता है, तो कुछ लोग मिलके उसको पीटते हैं और बहुत प्रताड़ित करते हैं। इस पे ज़्यादा बातें तो मैं किसानों से पूछूंगा कि क्या हमारे हिंदू धर्म में कहीं ये सिखाया जाता है कि किसी भी मजहब का कोई बच्चा, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बच्चा, अगर पानी पी ले मंदिर में जा करके तो क्या उसको उस तरह से पीटा जाना चाहिए था? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गोदी मीडिया जो नफरत फैलाती आई है पिछले 6-7 सालों में, जिसका नतीजा बहुत और तौर पे भी आपको देखने को मिला होगा, लेकिन ये जो हुआ है अपने आप में, मैं एक हिंदू होने के नाते कहता हूं कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इसका पूरा श्रेय ये नफरती मीडिया और उन राजनीतिक पार्टी को जाता है जो धर्म के नाम पे राजनीति करके इस देश को पूरा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन ने इस कोशिश को भी नाकामयाब कर दिया। लेकिन सबसे बहुत बड़ी बात, यहाँ पे चंद लाइनें किसी अच्छे राइटर ने लिखी है जिनका नाम किशुन झा है, मैं उनको देख रहा था नेट पे, बड़ी अच्छी चंद लाइनें उन्होंने लिखी है कि आज़ादी का श्रेय इस देश में, आज़ादी का श्रेय इस देश में हर मजहब को जाता है, हर मजहब की इज्जत करना मेरा देश सिखाता है। आइए किसानों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सारे हिंदू ही किसान खड़े हैं ऑलमोस्ट। क्या अपने धर्म में ये सिखाता है कि कोई पानी पी ले बच्चा तो उसको हम मारे, जाके उसका धर्म पूछ के उसको मारे? देखिए, मैं सबसे पहले कबीर जी की 2 लाइन आपको बोलता हूँ। कबरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और करनी ऐसा कर चलो और हम हंसे जग रोए। ये तो कोई धर्म, कोई मजहब यही नहीं सिखाता। प्यासे को उसमें कुछ लागत नहीं लग रही, अपने घर से भोजन नहीं करा रहा। अरे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई गुरुद्वारा हो, देखिए यहाँ गुरुद्वारे के लंगर लग रहे, कोई पूछता है तू किस धर्म का है? भाई यहाँ तो सिखों का भोजन है। ये तो मंदिर एक ऐसी चीज़ है जहाँ कोई प्यासा आए, भूखा आए, जैसे ये यहाँ हो रहा है वैसे ही उसको पूछते बेटा पानी पी ले, रोटी खा ले, भूखा हो। ये इतना भद्दा काम है जो हिंदू धर्म के तरफ एक गंदगी पैदा की है जिस आदमी ने ऐसा किया है। वो हिंदू धर्म कहवाने का अधिकारी ही नहीं है हिंदू बनने का। पाजी, एक घटना घटी है जिसके अंदर में एक 13 साल का बच्चा, आसिफ नाम था उसका, मुसलमान था, मैं हिंदू हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन क्या किसी भी धर्म में ये सिखाया जाता है कोई प्यासा अगर कहीं भी जाके पानी पी लिया तो उसको मारा जाए धर्म पूछ के? ये कितनी बड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं मारा जाए। गलत है, उसको नहीं मारना चाहिए। आप बताइए, हम गुरुद्वारा में जाते हैं, कोई हमसे धर्म पूछ के हमें खाना खिलाता है, वहाँ लंगर चखाता है, कोई धर्म पूछ के पानी देता है,
किसी की मनाही है? सब जाते हैं, कोई भी जाए वहाँ पे पानी पिए, खाना खाए, लंगर चखे, कोई नहीं पूछता। ये हम जैसे, ये हमारे हिंदू धर्म के जो गोदी मीडिया ने नफरत फैलाई है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिसका नतीजा आज आप लोग भुगत रहे हैं। और मैं खुल के कहता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ और ये हमारे धर्म की बदनामी है। और जिन्होंने इस कृत्य को किया है वो बहुत ही शर्मनाक है और वो सजा के पात्र है। लेकिन खैर, मौजूदा सरकार ही जब राजनीति करके और नफरत फैलाने में लगी हो तो उस लड़कों को सजा कौन देगा? यहाँ तो मॉब लिंचिंग में सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है और उनका हत्या का आरोपी जब छूट के आता है तो उसको फूल माला पहनाया जाता है। तो किस कानून में आप इंसाफ का कि आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं? खैर, आप एक नौजवान हो, आप यहाँ पे आंदोलन में खड़े हो, क्या किसी कोई बच्चा अगर जाके मंदिर में पानी पी ले तो उसको क्या मारना चाहिए? बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। यहाँ तो सुबह से शाम तक लंगर चलते रहते हैं, जो आंदोलन का हिस्सा भी नहीं है। जो बच्चे आ जाते हैं यहाँ बोतल लेने के लिए और कूड़ा का जो बीनते हैं, हम तो उनको भी जो लंगर की सेवा होती है खाना खिला के भेजते हैं, पानी पिला के भेजते हैं। ये जो मतलब निम्न मानसिकता के जो क्रूर लोग हैं वो इस चीज़ को कृत्य को करते हैं। जो मानवीय ये घटना नहीं है, बहुत ही अमानवीय घटना, जितनी निंदा करी जाए कम है। और जो इसके सख्त से सख्त इस पर एक्शन लेके कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो बेरोजगार है, जो बेरोजगार है, क्या वो किसी खास धर्म के लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है? बेरोजगार में हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, दलित भी होंगे, निम्न वर्ग भी होंगे, मध्यम वर्गीय वो होंगे। लेकिन धर्म की राजनीति करके आप लोगों के आंखें पर जो चश्मा चढ़ाया गया है और जिसका बदस्तूर पूरा जो श्रेय है इस गोदी मीडिया को जाता है। अभी तो ये सब नमूने आ रहे हैं, आने वाले वक्त में और क्या हाल होगा? क्या महंगाई सिर्फ किसी खास धर्म विशेष के लिए है, या हिंदू को भी उसी रेट में प्याज मिल रहा है, मुसलमान को भी उसी रेट में प्याज मिल रहा है, सिख को भी उसी रेट में मिल रहा है, ईसाई को भी उसी रेट में मिल रहा है? क्या पीएसयू जो बेचे जा रहे हैं, भारत की संपदा को जो बेची जा रही है आज की डेट में, तो उसमें क्या किसी खास धर्म संप्रदाय के लोग ही काम करते हैं जिनकी नौकरी जा रही है? उसमें हिंदू भी काम कर रहा होगा, मुसलमान भी काम कर रहा होगा, सिख भी काम कर रहा है, ईसाई भी काम कर रहा है। अपने नजर से इस चश्मे को उतारिए। और जो नफरत फैला के सरकार अपनी नाकामियों को सिर्फ ढकने का कोशिश कर रही है, और जब चुनाव आती है, आज बंगाल में और 5 राज्यों में चुनाव है, क्या मुद्दा है मौजूदा सरकार के पास वहां जो चुनाव लड़ रही है? सिर्फ धर्म के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे। हम भी जय श्री राम नाम वाले हैं, लेकिन हमारा राम कभी नहीं सिखाता कि तुम आपस में किसी के साथ नफरत फैलाओ या कोई नफरत फैला रहा उसका साथ दो। राम ने कभी ये नहीं सिखाया, किसी भी मजहब ने ये नहीं सिखाया। मैं एक चीज जानता हूं, क्या एक बार बताइए कि कोई बच्चा अगर पानी पी ले तो उसका धर्म पूछे, उसको मारोगे आप? नहीं जी, हम तो, और चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी पहचान है। आप बोलो, मैं कश्मीर जाता हूँ तो मुसलमान भाई मुझे बनियाल और पहलगांव में लेने आ जाते हैं। और जब कश्मीरी भाई चंडीगढ़ मेरे पास आते थे तो मैं 100 लोगों को उनकी मदद करता था। और आज भी मैं बता दूँ, आज से 30 साल पीछे चली जाइए, 30 साल पीछे, तो मैं उस समय 20-22 साल का था। जिस समय उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बाढ़ आई थी, मैं झांसी जिले से सुबह 1 ट्रक सामान लेके गया था। और मर्दन नाका इलाके में मस्जिद में जब बांट रहा था तो मेरे साथी लोग बोले, यार ये क्या कर रहे हैं, आगे बांटेंगे। हमने नहीं, सभी इंसानों को बांट रहा हूँ मैं। तो इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जिसने इस बच्चे के साथ गलत किया है उसको तो फांसी होना चाहिए। आज किसान आंदोलन ने एक जरूर बहुत बड़ा काम किया है कि पूरे भारत की जनता को एक सूत्र में बांध के रख दिया, जहां ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सिर्फ और सिर्फ किसान है। मैंने कल एक प्रोग्राम किया था, मैंने क्या कहा था कि जो बेरोजगार रोजगार मांग रहे थे जंतर मंतर पे, जिनकी लाठी डंडों से पिटाई हुई, मैंने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि जब आप लोगों से कहा जा रहा था कि इन्हीं किसानों के बीच में आके खड़े हो जाइए, तो आप जंतर मंतर पे जाके क्या साबित करना चाहते थे? आज इन किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये गार्जियन है देश के। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत ही किसान है, किसान ही भारत है। उन गार्जियन का हाथ छोड़ के आप जंतर मंतर पे गए। अगर इन्हीं किसानों के साथ आप खड़े होते तो क्या किसी की मजाल थी कि आप पे डंडा चला देता? आप डंडा खा के इसी किसान आंदोलन में पहुंचे थे। मैं बेरोजगार नवयुवकों से कह रहा हूं और बड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि 60% से ज्यादा आज नवयुवक की जनसंख्या इसी भारत में, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, जिसकी 20 से 30 साल की उम्र है। आप नौजवान अगर खड़े नहीं हो सके तो ये मत समझिए कि आप खड़े नहीं हो सके, क्योंकि अनुभव भी कोई चीज होती है, तभी आप माता पिता का हाथ पकड़ के चलना सीखते हैं। तो ये किसान पूरे भारत के माता पिता हैं, और ये गार्जियन जब अपना आंदोलन कर रहे हैं, सारे हथकंडे सरकार के फेल हो गए, लेकिन ये
इनको हटाने में सरकार कामयाब नहीं हुई और आज भी तरह तरह की कोशिशें कर रही है, लेकिन आज भी वो नाकामयाब है। आज किसान आंदोलन देखिए 110 दिनों से डटे हुए हैं ना, तो इन गार्जियन के साथ मैं कहता हूँ, बेरोजगार हो आप, PSU में काम करते होगे, आपकी नौकरी जा रही है, आप मजदूर हो, आपके लिए भी जो लेबर लोन लेके आया गया है वो कितना खतरनाक है आपको भी पता चलेगा। इनके साथ आगे खड़े हो जाइए, क्योंकि जब ये मुट्ठी बनती है तभी ताकत बनती है और इनको आपकी जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, ये मत समझना कि ये कोई भी किसान की तरफ से मैं कुछ कह रहा हूं, ये मेरी निजी राय है। किसान तो खुद सक्षम है। मैं फिर कहता हूं, ये गार्जियन है, इनकी मजबूती के आगे कौन टिक सकता है। आपको इनकी जरूरत है, इनके साथ आगे खड़े होइए और अपनी लड़ाई लड़िए और फिर असर देखिएगा आप। जो सच्चे हिंदू हैं, मैं भी हिंदू, लेकिन जो ये कृत्य किया गया और छोटे बच्चे को जो मारा गया पानी पीने की वजह से, ये अपने आप में कहाँ तक अच्छा है बुरा है, ये आप भी फैसला कीजिएगा। नज़र उठा के देख लीजिए इसी किसान आंदोलन में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है। आपको किसी का हिसाब किताब और धर्म देख के नहीं मिलेगा, ठप्पा लगा के उसको वहाँ खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। समझिएगा, सोचिएगा और थोड़ा सा चेत जाइए। और मैं फिर उनसे कहूँगा, मजदूर हो, बेरोजगार हो, PSU वाले जो जिनकी नौकरी जा रही है, मजदूर हो, जो भी जिस तबके के भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, गार्जियन के साथ आगे खड़े हो जाइए, नहीं तो लड़ाई लड़ते रह जाइएगा, आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। नमस्कार।